हाय नमस्कार बच्चा लोग। आज का जो हमारा सेशन है वो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने मेंस 2023 का एग्जाम दिया था। करीब 12,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था, 2,500 के आसपास में इंटरव्यू कॉल्स आए हैं। सो दोज कैंडिडेट्स हु आर नॉट एबल टू क्लियर मेंस, अब बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ये समझ नहीं आ रहा है, एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि कब उनको मेंस जीएस पढ़ना चाहिए, कब उनको ऑप्शनल में फोकस करना चाहिए और कब वो फुल फ्लैश प्रीलिम्स में कन्वर्ट फोकस कर सकते हैं। सो ये जो आज का वीडियो है ये ओरिएंटेशन सेशन है। आपने शायद क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम जो हमारा एक कोर्स है उसका नाम सुना होगा, जिसमें हम बहुत सारे कंपोनेंट्स पढ़ाते हैं। थोड़ा अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम, आपको उसकी डिटेल्स मिलेंगी, क्या पेडागॉजी है, पढ़ाने का तरीका क्या है। क्यों मैं आपको वो खुद से करने की सलाह दे रहा हूँ, वो इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज हर बच्चा अपना एक लेवल ऑफ प्रिपरेशन में होता है। कोई इस लेवल पे, कोई इस पे है, कोई इस पे है। और जो क्यूईपी का प्रोग्राम है मेरा, उसका एक अपना लेवल है। सो क्या आपका जो लेवल है और इसके लेवल का जो गैप है, वो ये प्रोग्राम फुलफिल कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, सिलेक्शन में हेल्प कर पाएगा, नहीं कर पाएगा? वो मुझे लगता है आप बेस्ट डिसीजन मेकर हैं जो डिसाइड कर सकता है कि मेरे आंसर्स में क्या-क्या कमियां हैं। क्या मैं कीवर्ड बेस्ड कंक्लूजन लिख पा रहा हूं, लिख पा रही हूं? क्या मैं फैक्ट्स हैं सब्सटेंशिएट कर पा रहा हूं? टॉपर्स ने अपनी कॉपी में क्या-क्या लिखा हुआ है? आपकी आंसर कॉपी में क्या-क्या कमजोरियां हैं? मुझे लगता है एज एन सीरियस एस्पिरेंट कमियां हमें पता होती हैं कि मेरा इंट्रोडक्शन बहुत लेंदी हो रहा है। क्या मैं एक क्वेश्चन के दो दो तीन तीन इंट्रोडक्शन सोच पा रहा हूं, नहीं सोच पा रहा हूं? अगर ये सारी चीजों पे आप एनालाइज करेंगे, सो यू विल बी द बेस्ट डिसीजन मेकर राइट नाउ टू डिसाइड कि क्या आपको कोई हेल्प, आउटसाइड हेल्प लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। क्या आपको किसी कोर्स में एनरोल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो जो बच्चे उस आउटसाइड हेल्प को लेना चाह रहे हैं, जिन्होंने क्यूईपी सुना है, पढ़ा है, थोड़ा बहुत हैंडआउट से, दोस्तों की मदद से, यहां वहां से, पता है कहां कहां से पढ़ सकते हैं आप। सो अगर उन्होंने पढ़ा है और अगर एक फिक्स्ड हैंड होल्डिंग चाहिए, तो एक नया इनिशिएटिव है क्यूईपी और आंसर राइटिंग को मिला के 40 डेज का हार्ड वर्क है। 24 दिसंबर से ये सेशन शुरू हो रहे हैं, 31 मार्च को खत्म हो जाएंगे। 31 जनवरी, मतलब करीब करीब 40 दिन है जो आपको 100% फोकस करना है आंसर राइटिंग और वीडियोस देखने में। डिटेल्स अगर आपको समझनी है तो वेबसाइट पे जाके कोर्स लिंक पे चले जाना, क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम का लैंडिंग पेज मिलेगा। यहां अगर आप जाएंगे तो यहां पे आपको जाना है क्यूईपी स्टूडेंट्स मेंस आंसर राइटिंग। ये उन बच्चों के लिए है जिनको सिर्फ क्यूईपी की आंसर राइटिंग करनी है हमारे साथ। मतलब आपने इससे पहले क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम में कभी एनरोल नहीं किया, लेकिन आप अभी आंसर राइटिंग करना चाहते हैं कि आप आए और एवरी थर्ड डे फोर्थ डे में 10-10 क्वेश्चंस का आंसर लिखें, उनके डिस्कशंस हो, उनके इवैल्यूएशन हो, पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस कुछ कुछ, वो सब अगर आपको देखना है, आप इस कोर्स की डिटेल्स यहां व्यू डिटेल्स पे चले जाएंगे तो आपको यहां पे डिटेल्स मिल जाएंगी कि आपको जीएस 1 2 3 4 के 400 प्लस क्वेश्चंस के आसपास की आंसर राइटिंग हम इसमें करा रहे हैं। आपको कुछ पीवाईक्यूज मिलेंगे, कुछ उसके डिस्कशंस मिलेंगे, उनके मॉडल आंसर्स मिलेंगे टॉपर्स के, और मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस मिलेंगे, प्लस फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। सो ये अगर आपको फॉलो करना है तो आप कुछ ब्रॉडली यहां से समझ लो, आप ऑफिस में कॉल कर सकते हो, यू कैन गेट द डिटेल्स। बट अगर आपको लग रहा है कि कुछ कंटेंट में भी कमी है, आपको कुछ कंटेंट बढ़ाना है, फैक्ट्स बढ़ाने हैं, कंसेप्ट्स बढ़ाने हैं, माइक्रो डायग्राम्स बढ़ाने हैं, कीवर्ड्स बढ़ाने हैं, उससे रिलेटेड आपको वो हेल्प भी चाहिए हमसे, तो उसके लिए ये इनिशिएटिव है, दैट इज क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम 40 डेज। अब ये जो 40 डेज का चैलेंज है, इसमें ब्रॉडली कंपोनेंट्स क्या हैं? तो क्यूईपी की जो क्लासेस है मेरी, वो क्यूईपी की क्लासेस के वीडियोस देखने हैं आपको। आप 2 दिन तक वो वीडियोस देखेंगे। अगर मैं नीचे शेड्यूल में जाऊं कि ये शेड्यूल चलेगा कैसे, सो दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम 24 दिसंबर। 24 दिसंबर को जो टेस्ट होगा, 10 क्वेश्चंस का टेस्ट होगा, मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आपको रियल टाइम एग्जाम माहौल में वो लिखना चाहिए। मतलब ऑनलाइन के बच्चे हैं तो लाइब्रेरी या घर के डिस्टर्बेंस से बाहर 1.5 घंटे में उसको फिनिश करें। ऑफलाइन के बच्चे हैं वो सेंटर में आके टेस्ट अटेम्प्ट करें। इन टेस्ट को आपको लिखना है, फिर ये अपलोड होंगे और इनका डिस्कशन होगा और ये इवैल्यूएट होंगे। सो आपको इंटरनल सिक्योरिटी और डिजिटल इंडिया,
इन दोनों से रिलेटेड जो वीडियोस हैं, जो मैंने अभी सितंबर अक्टूबर बैच के अंदर जो ये क्लासेस ली हैं, इनके वीडियोस मिलेंगे। वो आपको वीडियोस देखने हैं। वीडियोस देख के आपको इनके पीवाईक्यूज भी लिखने हैं, उनके मॉडल आंसर हैं, उनके डिस्कशंस हैं, वो देख के तैयार कर लेना है अपने आप को 2 दिन में। उसके बाद 24 दिसंबर को आपको रियल टाइम एग्जाम माहौल में बैठ के एक 10 क्वेश्चन का टेस्ट लिखना है। फिर 24th में लिखने के बाद 25th, 26th एंड 27th को आपको ये वीडियोस देखने हैं, और इन वीडियोस को देख के 28th को आपको इसका मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस जो मुझे लगता है, देखिए जो पीवाईक्यू के क्वेश्चन हैं, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं थीम्स वाले, जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ है, आएगा ही आएगा उसका एक क्वेश्चन, वो पीवाईक्यू से कवर करेंगे। और उन्हीं थीम्स पे जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं वो 10 क्वेश्चंस, जिसमें से 4-5 क्वेश्चन फिजिकल इंफ्रा, 4-5 एनर्जी, इंटरनल सिक्योरिटी जैसे बहुत रिलेवेंट है तो हो सकता है 5-6 क्वेश्चन इसके होंगे, 3-4 क्वेश्चन इसके होंगे, बट ये सारे टेस्ट ऑलमोस्ट 10-10 क्वेश्चंस के होंगे। 1.5 घंटे में आपको ये लिखने हैं। फिर 28, 29, 30, 31 फर्स्ट को छुट्टी होगी, कुछ है। उसके बाद इन तीनों जनरल स्टेट, टैक्सेशन और एग्रीकल्चर का टेस्ट आपका 2 जनवरी को हो जाएगा। ऐसे करके आपको वीडियोस देखने हैं ऑनलाइन, जो आप घर बैठ के देखेंगे। उन्हीं वीडियोस के बाद आपको पीवाईक्यूज लिखने हैं, हर थीम पे 4-5 जो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं वो लिखने हैं, उनका डिस्कशंस देखना है, उनके मॉडल आंसर्स देखने हैं, और फिर यहां आके हमारे साथ में मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस आपको लिखने हैं। ये जो टेस्ट आप लिख रहे हैं ये आपको अपलोड भी करने हैं, ये इवैल्यूएट भी होंगे, इनके डिस्कशंस भी मैं लूंगा इस वाले पार्ट में। नेक्स्ट टेस्ट में पिछले टेस्ट का डिस्कशन ले लेंगे। सो ये टेस्ट के डिस्कशंस होंगे, और अगर आप ऑफलाइन ऑनलाइन में बच्चे हैं, सीरियस बच्चे हैं, तो आप मेरे से ये आंसर्स दिखा भी सकते हैं। कितने दिखा पाएंगे, कितने मैं देख पाऊंगा, डिपेंड अपॉन इंटरव्यू का शेड्यूल। अगर इंटरव्यू वाले पार्ट में हम बहुत बिजी हो गए तो हो सकता है 1-1, 2-2 टेस्ट ही मैं आपके देख पाऊं। एक साथ एक 1-to-1 कॉल कर लेंगे और उसमें आपके 4-5 टेस्ट में देख लूंगा। लेकिन अगर कोई सीरियस बच्चा है और अगर मुझे लगेगा या आप अवेलेबल हैं दिल्ली के अंदर और कुछ ऐसे टाइम पे हम मिल पा रहे हैं रात को 8 बजे, 8:30 बजे के आसपास, जब मैं रिलेटिवली फ्री होऊंगा, तो हम आपके 5-6 टेस्ट भी मैं इवैल्यूएट करके बता दूंगा, ये इंप्रूव करना है, ये ऐसा चल रहा है, वो ऐसा चल रहा है। सो ये आपका अप्रोक्सीमेटली 31st ऑफ जनवरी को अलॉन्ग विद एसे फिनिश हो जाएगा। जब ये एसे के साथ में और एथिक्स के साथ में फिनिश हो रहा है, तब आप उसके बाद में फुल लेंथ टेस्ट लिख सकते हैं, जो कि 1 और 15 ऑफ फरवरी के बीच में कभी भी लिख सकते हैं। सो ये ब्रॉडली 40 डेज का शेड्यूल है, जिसमें पुराने जो बच्चे हैं उनके भी बहुत सारे आंसर्स आपको मिलेंगे। क्या माइक्रो डायग्राम कैसे बनाना है, ये आप हैंडआउट्स जो हैं, अगर आप क्लिक करेंगे गेट सैंपल हैंडआउट, यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो मेंस के बच्चों का कंफ्यूजन था, जिन्होंने मेंस 2023 दिया था कि अभी प्री करना है, अभी मेंस करना है, उसमें से जो बच्चे मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उसमें से भी वो बच्चे जो जीएस मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और जुड़ना चाहते हैं, कुछ पढ़ना चाहते हैं, हम अगर मेरे से इनपुट लेना चाहते हैं, सो ये एक प्रोग्राम है जिसको आप एनरोल कर सकते हैं। केस स्टडीज कैसे यूज करनी है, बाकी आप अगर आपको वैसे ही करना है, आदित्य इसके आंसर हैं, आदित्य शर्मा के, सिम्मी के आंसर्स हैं, और आकृति को आप जानते ही होंगे, इन्होंने तो बुक भी पब्लिश की है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। अगर आपको क्यूईपी क्या है जाके सर्च कर लेना, क्यूईपी वीडियोस। आपको यहां पे मिल जाएंगे, क्वालिटी इनरिचमेंट प्रोग्राम से रिलेटेड है क्या प्रोग्राम, क्या क्या कवर कराते हैं। सो ये हो गया मेरी तरफ से सजेशन जो मुझे आपको देना था। दोनों तरीके के हम आपको हेल्प कर रहे हैं। एक वो है जिसमें आप वीडियो से वैल्यू ऐड भी करना चाहते हैं कंटेंट में और फिर टेस्ट, और दूसरे वो हैं जिनको सिर्फ टेस्ट लिखना है, जिनको लग रहा है कि मुझे कंटेंट इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। दोनों ही केसेस में आपको हम हेल्प कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर इंटरव्यू कैंडिडेट्स। थैंक यू सो मच।